शाहजहांपुर में बस पर डंपर पलटा, 12 की मौत। श्रद्धालुओं से भरी बस सीतापुर से पूर्णागिरी जा रही थी, ढाबे पर रुकी थी कि तभी डंपर ने मारी टक्कर। शाहजहांपुर सड़क हादसे का सीएम योगी ने लिया संज्ञान, मृतकों के परिजनों के प्रति व्यक्त की संवेदना, अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश। आज फिर प्रदेश में एक मंच पर दिखेगी मोदी योगी की जोड़ी, मिर्जापुर, मऊ और देवरिया में जनसभाएं, प्रत्याशियों के पक्ष में बजाएंगे चुनावी बिगुल। 2 जिलों के दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मऊ और वाराणसी में झोंकेंगे चुनावी ताकत, दोनों जिलों में जनसभा को करेंगे संबोधित। राजधानी लखनऊ में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, गल्ला व्यापारी से हुई थी लूट, विरोध करने पर बदमाशों ने की फायरिंग। पूरे उत्तर भारत में गर्मी से हाहाकार, दिल्ली राजस्थान से लेकर यूपी बिहार में सूरज की तपिश से कोहराम, यूपी में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया, मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और बात करते हैं आग में बच्चों की। जी हां, जिस तरीके से हादसे हुए, बच्चों की जान पर जिस तरीके से आई, उसने सबका दिल दहला दिया है। बीते 24 घंटे में राजधानी दिल्ली और गुजरात से 2 दिल दहला देने वाली घटनाएं सामने आई है। दोनों जगह पर आग का ऐसा तांडव देखने को मिला कि करीब 35 लोगों के झुलसने से मौत हो गई, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। गुजरात के राजकोट में एक शॉपिंग मॉल में बने गेमिंग जोन में शनिवार की शाम भीषण आग लग गई, जिसमें 12 बच्चों सहित कम से कम 28 लोगों की मौत हो गई है। इस भीषण घटना को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, जो सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करते हैं कि आखिर आपको बता दें कि जो जानकारी सामने आ रही है उससे तो यही लग रहा है कि इस गेमिंग जोन के मालिकों ने सारे नियम कानूनों को ताक पर रखा हुआ था। शुरुआती जांच में पता चला है कि इस गेमिंग जोन के पास किसी भी प्रकार का लाइसेंस नहीं था। फायर सेफ्टी के लिए किसी भी प्रकार के एनओसी लिए बिना ही गेम जोन चल रहा था। यह भी पता चला है कि इस गेमिंग जोन में करीब 1000 से 1500 लीटर पेट्रोल, 1500 से 2000 लीटर डीजल रखा गया था। यह डीजल यहां जनरेटर में इस्तेमाल होना था, जबकि पेट्रोल गोकार्ट के लिए रखा गया था। वहां गेम जोन के शेड में वेल्डिंग का भी काम चल रहा था और शुरुआती जांच में पता चला है कि इस वेल्डिंग से निकली चिंगारी के कारण ही आग लगी और इतनी बड़ी मात्रा में मौजूद पेट्रोल डीजल ने इसे इतना भड़का दिया और भयानक बना दिया। वहीं पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार में शनिवार की रात एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां एक शिशु देखभाल केंद्र में भीषण आग लगने से 7 बच्चों की झुलसकर दर्दनाक मौत हो गई है। 12 बच्चों को कल देर रात रेस्क्यू कराया गया था। उसमें से अस्पताल में इलाज के दौरान 7 बच्चों ने दम तोड़ दिया है। 5 बच्चे अभी अस्पताल में भर्ती हैं, एक बच्चा वेंटिलेटर पर है। ये रिपोर्ट देखिए। बीते 24 घंटे में राजधानी दिल्ली और गुजरात से 2 दिल दहला देने वाली घटनाएं सामने आई हैं। दोनों जगह आग का ऐसा तांडव देखने को मिला कि करीब 35 लोगों के झुलसने से मौत हो गई, जिसमें ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। हालांकि मौत का ये आंकड़ा बढ़ सकता है। बता दें कि शनिवार रात दिल्ली के विवेक विहार में एक बच्चों के अस्पताल में आग लग गई। हादसे के समय अस्पताल में 12 बच्चे थे, जिनमें से 7 की मौत हो गई। वहीं राजकोट में गेमिंग जोन में आग लगने से 27 लोगों की मौत हो गई। इसमें 4 बच्चों की उम्र 12 साल से कम थी। दिल्ली के अस्पताल में कोहराम। विवेक विहार के न्यू बॉर्न बेबी केयर अस्पताल में शनिवार रात आग लग गई। पुलिस को इसकी सूचना रात करीब 11:30 बजे मिली। मौके पर दमकल की गाड़ियों को भेजा गया। अस्पताल के साथ साथ बगल वाली इमारत भी इसके चपेट में आ गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि अस्पताल के अंदर से 12 बच्चों को निकाला गया, जिसमें से 7 बच्चों की मौत हो गई। वहीं 5 बच्चे जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिससे अस्पताल में लगी आग को बुझाया जा रहा है। राजकोट में आग का तांडव। वहीं राजकोट में टीआरपी नाम के एक गेमिंग जोन में शनिवार को भीषण आग लग गई। इस हादसे में 27 लोग जिंदा जल गए। जानकारी के मुताबिक वीकेंड की वजह से लोग यहां मौज मस्ती और गेम खेलने के लिए पहुंचे थे।
मृतकों में 12 साल से कम उम्र के 4 बच्चे शामिल हैं। 4:30 बजे के आसपास कंट्रोल रूम में फ़ोन आया था कि एक गेम जोन है TRP गेम जोन करके, वहाँ पे आग लगी है। तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ वहाँ पहुँची, तुरंत वहाँ पे एम्बुलेंसेस पहुँची और आग को बुझाया गया। आग जो है अभी भी उसमें धुआं निकल रहा है, तो अब जो स्ट्रक्चर कोलैप्स हुआ है उसके अंदर से जो मलबा है उसको निकाला जा रहा है। अभी तक 16 डेथ का फिगर मिला है, पर ये संख्या कंफर्म की जा रही है। पुलिस ने गेम जोन के मैनेजर को पकड़ लिया है। वहीं राज्य सरकार ने इस अग्निकांड की जांच के लिए SIT गठित की है। दरअसल हादसे के समय तेज हवाएं चल रही थी। देखते ही देखते करीब 30 से 40 सेकंड में पूरे गेमिंग जोन में आग लग गई। आग पर काबू पाने में 6 घंटे से भी ज्यादा का समय लग गया। इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। इन दोनों हादसों में कुल 11 बच्चों की मौत हुई है, जिसमें से 4 गुजरात और 7 दिल्ली के अस्पताल में भर्ती हैं। हालांकि गुजरात में मौतों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। वहीं मौत की बात की जाए तो 37 लोगों की जान झुलस कर चली गई, 7 दिल्ली के अस्पताल, 27 गुजरात में। वहीं 15 लोगों की जान बाल बाल बची है, जिसमें 5 दिल्ली के नवजात बच्चे हैं। तो देखिए आग में बच्चे किस तरीके से झुलसे, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर लापरवाही कहां पर बरती गई थी। आखिर क्यों यहां पर जो मानक है वो पूरे नहीं किए गए, क्यों इस गेमिंग सेंटर में इतनी बड़ी मात्रा में पेट्रोल और डीजल को यहां पर रखा गया था। अब ग्राफिक्स पर भी नजर डालते हैं और कुछ अहम बातें आपको इन हादसों से जुड़ी बताते हैं। गुजरात के राजकोट में देखिए आग का तांडव देखने को मिला है। आग का बवंडर यहाँ पर जो बना उसने कई लोगों की जान ले ली। शॉपिंग मॉल में बने गेमिंग जोन में भीषण आग से हड़कंप मच गया और हादसे में 12 बच्चों सहित करीब 28 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि गेम जोन के मालिक, मैनेजर सहित 10 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। और दिल्ली में भी आग से हादसा हुआ। बेबी केयर सेंटर में भीषण आग लग गई और 7 नवजात की झुलसकर मौत की बात सामने आई है। तो 7 नवजात बच्चों की झुलसकर मौत हो गई है। और दिल्ली में बेबी केयर सेंटर में भीषण आग लगने से 7 नवजात बच्चों की जान चली गई। 11 नवजात शिशुओं को बचाया गया है और दूसरे अस्पताल में ले जाया गया है। वहीं गुजरात के राजकोट में गेमिंग जोन में आगजनी से 27 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 12 बच्चे शामिल हैं। मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। राजकोट गेमिंग जोन में फायर सेफ्टी के इंतजाम पर्याप्त नहीं थे। आगे मतलब और अगली खबर आपको कन्नौज से बताते हैं, जहां पर अनियंत्रित होकर स्कॉर्पियो नहर में जा गिरी। स्कॉर्पियो में सवार 2 लोगों की डूबने से मौत हो गई है। घटना के बाद परिजनों में हड़कंप मचा हुआ है। छिबरामऊ से राजपुर शादी में शामिल होने जा रहे थे दोनों। ग्रामीणों ने नहर में गाड़ी पड़ी होने की पुलिस को सूचना दी है। कन्नौज के कसवां पुल के नीचे गंगनहर का ये पूरा मामला है। तो कन्नौज के कसवां पुल के नीचे गंगनहर का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें।
तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। गंगनहर का ये पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। शिवरामऊ से राजपूत शादी में शामिल होने जा रहे थे दोनों। घटना के बाद परिजनों में हड़कंप मचा है। पुलिस को सूचना दे दी गई है। कन्नौज के कंसुआ पुल के निचली गंगनहर का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। तो यह अहम खबर, ग्रामीणों ने नहर में गाड़ी पड़ी होने की पुलिस को सूचना दी है और कन्नौज के कंसुआ पुल के निचले हिस्से का मामला अनियंत्रित होकर स्कॉर्पियो नहर में गिरी। तो अनियंत्रित होकर स्कॉर्पियो नहर में गिरी है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर हमीरपुर से, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार को टक्कर मारी है। बाइक सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। युवक को कानपुर के लिए रेफर किया गया है। दुर्घटना स्थल से सबूत मिटाने के आरोप। ट्रैक्टर ट्रॉलियों से दुर्घटनाओं के बढ़ रहे मामले। कुरादा थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्रॉली का आतंक जारी है। बिना नंबर प्लेट के संचालित हो रही ट्रैक्टर ट्रॉली, कुरादा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहाँ पर कुरादा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है और ट्रैक्टर ट्रॉलियों से बढ़ रहे हादसे। कुरादा थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्रॉली का आतंक लगातार जारी है। बड़ी खबर आपको हम बता दें। बाइक सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। अहम खबर, युवक को गंभीर हालत में कानपुर के लिए रेफर किया गया है। तो युवक को गंभीर हालत में कानपुर रेफर किया गया है। दुर्घटना स्थल से सबूत मिटाने के आरोप की बात सामने आई है। क्या नाम है आपका? किसान निषाद। क्या घटना हुई थी? हम कुरारा से आ रहे थे सीधे रास्ता कुरारा में, वो जो ट्रॉले वाले चलते हैं ना, क्या? उनका हम लोग कच्चे से चल रहे थे, वहाँ से बम्पर लग गया, वहीं से हम दोनों लोग रगड़ गए। हमारे तो कम चोट आई, लेकिन हमारे उसके ज़्यादा चोट आ गई है। किससे टक्कर लग गई थी? डंपर वालों, वो जो नहीं होते ट्रैक्टर वाले जो ट्रॉला चलाते उसी से। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार पाल। क्या घटना हुई थी? घटना, ये लड़के बाइक से आ रहे थे तो ट्रैक्टर से इनका एक्सीडेंट हो गया। इसके बाद में जहाँ एक्सीडेंट हुआ फोन खच्चर था, तो वहाँ पे मिट्टी डाल कर नाम निशान वहाँ के मिटा दिया गया। कहाँ की घटना है ये भरतपुर मिश्रीपुर के आगे की घटना है। कितने समय घटना हुई थी? ये वही है 7:15 बजे के लगे। और अगली खबर श्रावस्ती से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है एक युवक का शव। वो भारत नेपाल सीमा क्षेत्र पर युवक का शव मिलने से हड़कंप मचा। स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी मामले की सूचना। शव की शिनाख्त करवाने में जुटी है स्थानीय पुलिस। बॉर्डर क्षेत्र के नोमेंस लैंड स्थित भैंसाही नाके का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। शव की शिनाख्त करने में जुटे हैं बॉर्डर क्षेत्र के नोमेंस लैंड स्थित भैंसाही नाके का ये पूरा मामला है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर शव की शिनाख्त करने में स्थानीय पुलिस जुटी हुई है। और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पूरे मामले में जांच भी शुरू हो चुकी है। शव की शिनाख्त करने के लिए पुलिस लगातार यहां पर जुटी हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बॉर्डर क्षेत्र के नोमेंस लैंड स्थित भैंसाही नाके का ये पूरा मामला सामने आया है। श्रावस्ती से खबर, संदिग्ध परिस्थितियों में मिला
युवक का शव। भारत नेपाल सीमा क्षेत्र पर युवक का शव मिलने से हड़कंप मचा है और शव की शिनाख्त को लेकर अहम बात सामने आई है। स्थानीय पुलिस शव की शिनाख्त करने के लिए जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिला है। भारत नेपाल सीमा क्षेत्र पर मिला युवक का शव। अहम जानकारी आपको हम बता दें, स्थानीय लोगों ने पुलिस को पूरे मामले की सूचना दे दी है। चंदौली संसदीय क्षेत्र में चुनाव अंतिम चरण में 1 जून को होना है और जिसके लिए सभी पार्टियों के प्रत्याशी जोर शोर से जुटे हुए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह अपनी ही पार्टी के पूर्व सांसद रामकिशन यादव की उपेक्षा किए जाने से कमजोर साबित हो रहे हैं। रामकिशन यादव समाजवादी पार्टी से 2009 में चंदौली के सांसद बने थे और ये भी माना जाता है कि उनके साथ सभी धर्म जाति के लोग आज भी जुड़े हुए हैं। वो जिधर चलते हैं उधर कारवां हो जाता है। उनका एक अपना व्यक्तित्व है। 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह ने अपने नामांकन में भी उनको नहीं पूछा, जिससे उनके समर्थक बेहद नाराज हैं और अब पासा पलट सकते हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ मोड़ा जाए। संसद जी, चुनाव अंतिम चरण में है चंदौली संसदीय क्षेत्र का और आपके लोग एकदम मायूस हैं। आपके प्रत्याशी की भी देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नीति है, इस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं। उनका हर आदेश सर माथे। उन्होंने एक दल से आदेश कराया कि आप लालगंज चले जाइए आजमगढ़ में, वहाँ पर्यवेक्षक रूप में प्रभारी रूप से काम करिए। मैं वीडियो नहीं से किया, मैं उसका वायरल नहीं किया। मैं गया, चुपके से वहाँ काम किया, विधायकों से मिला, लोगों से किया। उनकी रैली सफल हुई, शिवपाल जी की रैली सफल हुई। मैं वापस आ जा गया। यहाँ संसदीय क्षेत्र में आप प्रतिनिधि रहे हैं, पूर्व सांसद है, सैदराजा के प्रतिनिधि रहे हैं, पूर्व विधायक है मनोज सिंह। उन दोनों लोगों को एक तरह से दरकिनार करके चुनाव लड़ा जा रहा है। कितना प्रभाव पड़ेगा? बहुत प्रभाव है, अच्छा प्रभाव है। हम लोगों की या किसी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। ये चुनाव जनता लड़ रही है, नेता पीछे हैं। और 7वें और अंतिम चरण के चुनाव के लिए सभी पार्टियों के दिग्गजों का रुख पूर्वांचल की ओर है। यहां अगले 2 दिन कई दिग्गज अलग अलग जिलों में जनसभाएं कर अपने पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी ने मिर्जापुर से चुनावी प्रचार का बिगुल फूंकते हुए जनता को संबोधित किया और विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा है। भारत ने तीसरी बार मोदी सरकार बनाने का मन क्यों बनाया? इसका सीधा सीधा कारण है नेक नियत, नेक नीतियां और नेशन फर्स्ट। मेरा देश सबसे ऊपर, राष्ट्र निष्ठा। आप मुझे बताइए साथियों, हम अपना घर बनाते हैं और एक मिस्त्री या किसी काम करने वालों को तय करते हैं। क्या कभी कोई सामान्य मानवी भी अपना घर बनाने के लिए जो मिस्त्री रख लें, 1 महीने के लिए ये मिस्त्री काम करेगा, दूसरे मसरे दूसरा मिस्त्री आएगा, तीसरे महीने तीसरा मिस्त्री आएगा, चौथे महीने चौथा मिस्त्री आएगा, तो घर बनेगा क्या? घर बनेगा क्या? जो घर बनेगा वो रहने लायक बनेगा क्या? आंखों को अच्छा लगे ऐसा बनेगा क्या? वो घर किसी को दिखाने लायक बनेगा क्या? सामान्य, ये हम सबका सौभाग्य है कि हम सबको आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत का दर्शन हम कर रहे हैं। एक ऐसा भारत जो आज दुनिया की एक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर हुआ है। एक ऐसा भारत जो दुनिया के अंदर अपना सम्मान मजबूती के साथ बढ़ाया है। 10 वर्ष में जिस भारत ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित किया है, 10 वर्ष के अंदर जिस भारत ने
विकास के नए नए प्रतिमान स्थापित करने का काम किया है। 10 वर्ष के अंदर गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से चेहरा देख करके नहीं, जाति मत और मजहब देख करके नहीं, बल्कि सबका साथ और सबके विकास के मंत्र के माध्यम से 140 करोड़ जनता को परिवार मान करके भारत के विकास में उनका योगदान हो सके और भारत अपने नागरिकों के जीवन में खुशहाली ला सके, इस विश्वास के साथ कार्य किया है। बागपत के बढ़ौत में एक पालतू कुत्ते की मृत्यु के बाद उसे धार्मिक विधि विधान से दफनाया गया। उसके बाद उसकी तेरहवीं भी की गई। इतना ही नहीं, कुत्ते की आत्मा की शांति के लिए हवन के उपरांत तेरहवीं का भोज भी खिलाया गया। बता दें कि पूरा मामला बढ़ौत नगर की शाहमहल एनक्लेव कॉलोनी का है, जहां राजीव बालियान के परिवार का 13 साल से परिवार का हिस्सा रहे बूजो की मौत के बाद परिवार ने उसकी आत्मा की शांति के लिए वो सब कुछ किया जो किसी व्यक्ति की मौत के बाद किया जाता है। बूजो की मौत के बाद उसे दफनाते हुए परिवार के सदस्यों के आंसू नहीं रुक रहे थे और उसके बाद उसकी तेरहवीं भी की गई है। 5 दिन के बाद उसकी रस्म तेरहवीं की गई और दोपहर बाद उसकी आत्मा की शांति के लिए मंत्रोच्चार के साथ में हवन भी किया गया है। सर, मैंने उसको जब वो आया था वो 1.5 साल का था और मैंने उसको मतलब कभी इस तरह से नहीं देखा। मैंने उसको हमेशा बच्चे की तरह रखा है और बच्चे वाली ही उसको मतलब हर फीलिंग में बच्चे वाली आती है। वो तब आया, तब हमारे पास मतलब हम भूखे रहे तो हमारे साथ भूखा रहा। देखो, अपने घर का जो भी मेंबर होता है, हम कैसा भी होता है, हम उसका तो भी करते हैं, है ना। वो भी हमारे घर का एक मेंबर था। इसमें पहले थोड़ा ठंडे का वो है, फिर भोजन है, एक पूरी सब्जी, ये सब चीजें। हवन उसी की आत्मा की शांति के लिए कौन कौन लोग बैठे? इसमें हमारे खेल प्रकोष्ठ अध्यक्ष दीपक तोमर जी, परिवार के मेरे पति राजीव बालियान और बेटा वासु बालियान। चंदौली संसदीय क्षेत्र का सकलडीहा विधानसभा भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है। अभी तक विधानसभा के चुनाव में सकलडीहा विधानसभा से भाजपा की जीत नहीं हो पाई है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जुट गई है और इस विधानसभा को जीतने के लिए विशेष तरीके से सकलडीहा विधानसभा के प्रभारी के रूप में डॉक्टर पीयूष यादव तथा उत्तर प्रदेश पिछड़ा मोर्चा के मीडिया प्रभारी विवेक यादव को लगाया गया है। विवेक यादव सकलडीहा विधानसभा के निवासी भी हैं। उन्होंने कहा कि यादव पूरी तरह से भाजपा के साथ अब जुटने लगे हैं, जिससे इस बार सकलडीहा विधानसभा की जीत पक्की है। जो रणनीति रही है अभी तक विधानसभा की, बहुत ही अच्छे अंतर से 2012, 17 और 22 का चुनाव हम लोग लगातार 80,000 की जनसंख्या में पहुंचने का काम किए हैं, 52,000 वोटों से। और विगत वर्षों में जितने विकास के कार्य हुए और जहां हम खड़े हैं, 497 करोड़ की जो रोड दी है माननीय मंत्री जी ने, पूरी तरीके से जनता ये मूड बना चुकी है, यादव समाज ये मूड बना चुका है कि जो विकास कार्य है और जिसमें सकलडीहा की जनता बार बार पिछड़ रही है, सकलडीहा की जनता और यादव समाज पूरी तरीके से ये चाहता है कि हम इस विकास के भागीदारी बने और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेकर के हम लोग माननीय मंत्री जी को केंद्रीय मंत्री बनाने का काम। अयोध्या से खबर है, जहां पर राजश्री दशरथ मेडिकल कॉलेज पर जुर्माना लगा है। कॉलेज पर लगा है 12 लाख रुपए का जुर्माना। ऑनलाइन निरीक्षण के बाद की गई है कार्रवाई। कॉलेज प्रशासन अनजान एनएमसी ने कार्रवाई की है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, ऑनलाइन निरीक्षण के बाद कार्रवाई किए जाने के बाद सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, और कॉलेज प्रशासन अनजान एनएमसी ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई की है। अयोध्या से खबर आपको हम बता रहे हैं, राजश्री दशरथ मेडिकल कॉलेज पर जुर्माना लगाया गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें,
जहां पर कॉलेज पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाए जाने की बात सामने आई है। और अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां पर घर में युवती की गला दबाकर हत्या का खुलासा किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी बहन ने नशीला पदार्थ पिलाकर की थी हत्या। बड़ी बहन के साथ युवक ने मिलकर की थी हत्या। आरोपी बड़ी बहन ने घटना में अपना जुर्म कबूला है। और क्वारसी की तिकोना नगला कावेरी वाटिका की घटना है। क्वारसी थाना क्षेत्र के निधिवन कॉलोनी का ये पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।